नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम बकरी पालक हैं और बकरी पालन से जुड़ी जानकारियां, बकरियों में होने वाली बीमारी, उनके समाधान के ऊपर हम वीडियो बनाकर हमारे चैनल पर अपलोड करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा देसी इलाज पर फोकस करते हैं, जिससे कि जिन क्षेत्रों में दवाइयाँ नहीं मिलती है, बकरियों की डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं, वहाँ पर बकरी पालक जो किसान भाई होते हैं वो कम से कम खर्च में देसी इलाज से अपने बकरी का इलाज कर सकें। उसी तरह हमारे बकरी पालकों की कुछ समय से कंप्लेंट आ रही थी कि सर बकरियों में जो बकरी दूध देती है, बकरी बच्चा देने वाली है, उनमें थनैला रोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं डाउट हुआ कि बकरियों में इतना ज़्यादा थनैला नहीं होता जितनी कंप्लेंट आ रही है, क्योंकि बकरी पालकों का कहना है कि उसके थन से जो है गाढ़ा दूध आ रहा है, मतलब चीथड़े आ रहे हैं, थन से पानी आ रहा है, थन से खून आ रहा है या थन ही बंद हो गया है। तो ऐसे में एक ही चीज़ को समझ में आती है कि बकरी को थनैला रोग हो गया है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बकरी को अगर ऐसी समस्या हो रही है, उसके थन में से इस तरह के विकार आ रहे हैं बाहर, तो क्या वो थनैला है। तो मैं आपको थनैला की जांच के बारे में डिटेल में बताऊंगा वीडियो में, तो वीडियो बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो थनैला की जाँच के लिए हम कुछ देसी सामग्री लेंगे, जिसमें मात्र 1 रुपये का खर्च आने वाला है। जी हाँ, 1 रुपये के खर्च से आप जान सकते हैं कि आपकी बकरी के थन में अगर दूध की जगह पानी, खून, चीथड़े या कुछ और आ रहा है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि थनैला रोग है या कोई और बीमारी है। क्योंकि जब तक बीमारी कंफर्म नहीं होगी तब तक हम उसका इलाज सही नहीं कर पाएंगे। और बकरी के थन में अगर थनैला नहीं है, उसे सूजन आ रही है, थन में गठान हो गई है, किसी और तरह की बीमारी है और हम थनैला का इलाज कर रहे हैं, वैसे में थनैला नहीं होगा तो उसका इलाज नहीं होगा। ऐसे में बकरी पालक बोलते कि सर इलाज ने काम नहीं किया। तो आपको पहले बीमारी को जानना होगा, तो जो बीमारी है हम उसका इलाज करेंगे, अदरवाइज बकरी का थन खराब हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बकरी के थन में अगर थनैला रोग हो जाता है, उस समय से अगर उसका इलाज नहीं करते हैं तो बकरी का थन बंद हो जाता है, मतलब हमेशा के लिए खराब हो जाता है। ऐसे में बकरी 1 बच्चा, 2 बच्चा या 3 बच्चे देने वाली है, वैसे में आप बच्चों को नहीं पाल पाएंगे, क्योंकि बकरी के पास दूध नहीं रहेगा तो आप मार्केट का दूध पिलाएंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा समस्याएं आती है। जैसा पहले ही बता चुका हूँ कि बाहर का दूध हम पिलाते हैं बकरी के छोटे बच्चों को, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसे में लूज मोशन हो जाता है, आफरा होता है, कई बार पॉइजन बन जाता है, जिससे बच्चे मर जाते हैं। तो थनैला रोग बकरी में अगर हो जाता है तो उसका समय से इलाज बहुत ज़रूरी है। तो उसे जानने के लिए हम जो प्रोसेस करने वाले हैं, बहुत छोटी सी प्रोसेस है जो कि आप बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। इस प्रोसेस में जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ 1 रुपये का खर्च आने वाला है। तो उस 1 रुपये के खर्च की अगर मैं बात करूँ तो हम उस प्रोसेस में सबसे पहली जो सामग्री लेंगे वो हम लेंगे सर्फ एक्सल। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये सर्फ एक्सल सोडा है, जिसे कि निरमा भी कहा जाता है, जिससे हम कपड़े धोने में यूज़ करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ सर्फ एक्सल ही लेना है। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 2 रुपये का पाउच है। तो इस 2 रुपये के पाउच को हम, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 रुपये का खर्च आने वाला है, तो इस पाउच में से हमको आधा सर्फ एक्सल लेना है, मतलब आधा पाउडर लेना है। उस आधे पाउडर को आप एक तरफ रख लें। इसके बाद जैसा कि पता है बकरी के 2 थन होते हैं, तो हमें क्या करना है कि हमें एक बर्तन लेना है, मतलब एक जार लेना है एयर टाइट, जिससे कि लीकेज ना हो। तो हमें उसके अंदर जो है हमें 100 ml पानी लेना है नॉर्मल। आप प्रोसेस ध्यान से समझिएगा, हमें 100 ml नॉर्मल पानी लेना है। और जो हमने सर्फ एक्सल लिया है 2 रुपये का जो पाउच है, उसमें से हमें आधा सर्फ एक्सल, आधा पाउडर उस पानी में मिला देना है। जो 100 ml पानी हमने लिया है, उस 100 ml पानी के जार को हमको अच्छे से हिला लेना है, मतलब पानी को और सोडे को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें रख देना है, 4 से 5 मिनट आप रखा रहने दें। उसके बाद हमें फिर से उसे अच्छे से हिलाना है, जिससे कि कंप्लीट मिक्स हो, उसमें जितना झाग आ रहा आने दें। फिर हमें रख देना है। फिर 4 से 5 मिनट के बाद हमें उस जार को ओपन कर लेना, मतलब खोल लेना है। इसके बाद हमें 2 जार और लेने हैं। वो जार हमें जो लेना है, पहला हमने जो लिया है वो 100 ml का जार लिया है। ऐसा नहीं है कि 100 ml का ही जार लेना है, आप आधी लीटर का भी ले सकते हैं, 1 लीटर का जार भी ले सकते हैं, पर पानी हमें उसमें 100 ml मिलाना है। बड़े जार की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप उसे अच्छे से मिला सकते हैं। और जो 2 जार हम लेने वाले हैं वो भी हमें कम से कम 500 ml के जार हो वो लेना है, आधी लीटर का जार होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो 100 ml पानी हमने पहले जार में मिलाया है, हम 2 जार में डिवाइड कर देंगे, मतलब आधा आधा पानी, 50 ml पानी 1 जार में लेंगे, 50 ml पानी 1 जार में लेंगे। और फिर से उन दोनों जार को, जो बॉटल हम लेंगे, आप चाहे तो बॉटल ले सकते हैं, तो जो बॉटल या जार आप ले रहे हैं एयर टाइट, उन दोनों को हमें अच्छे से फिर से हिलाना है। उसके बाद जिस बकरी के थन में सूजन है, पानी आ रहा है, चीथड़े आ रहे हैं खून के, या काला दूध आ रहा है, तो हमें बकरी का जो भी थन ठीक है, या तो दोनों थन खराब होते हैं या एक थन खराब होता है, ज़्यादातर एक थन खराब होता है, तो हमें जो थन ठीक है या जो खराब है, उन दोनों में से हमें
मेहनत करके, मतलब मशक्कत करनी पड़ेगी आपको निकालने के लिए, तो उसमें से हमें कम से कम 100 ml दूध निकाल लेना है। मतलब इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि जितना आप पानी मिला रहे हैं जार में, बॉटल में, अगर आप 20 ml मिला रहे हैं तो आप 20 ml दूध निकालें। तो हमने 100 ml पानी मिलाया, 2 बॉटल में 50-50 ml, उसी तरह हमें 100 ml दूध निकाल लेना है। अगर 100 ml दूध नहीं दे रही है वो, जैसे बकरी पालक बोलते हैं कि दूध आता ही नहीं है, तो आप जैसे तैसे करके 10 ml या 20 ml दूध निकाल लें। तो जितना दूध आप निकालेंगे उतना ही आप पानी मिलाएं और उस दूध को उस पानी के अंदर मिला दें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। जो पानी हमने 2 जार में लिया, ध्यान रखिएगा, उसमें हमने दूध को मिला दिया सेम मात्रा में और दोनों को अच्छे से हिला लिया हमने और उसे 4 से 5 मिनट के लिए रख दें। फिर आप देखेंगे कि अगर बकरी के थन में सच में थनेला है, मतलब थनेला रोग हुआ है, तो जिस थन में, जैसे हमने 2 थन का दूध निकाला, एक थन का अलग किया, एक थन का अलग किया, तो जिस थन में थनेला है वो उसका दूध जो पानी में हमने मिक्स किया था, वो जो पानी है वो पूरा गाढ़ा हो जाएगा। मतलब उसका दूध और पानी मिक्स होके बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, मतलब जैसे दूध फट जाता है, चीथड़े हो जाते हैं, उस टाइप से गाढ़ा हो जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन से थन का दूध है। तो जिस थन के दूध में गाढ़ा हुआ है जार में जो पानी है, समझ जाइए कि वो थनेला रोग है। अगर दोनों को मिक्स करने के बाद भी वो दूध वैसा का वैसा ही है, मतलब पानी में जो मिक्स किया था पूरा लिक्विड है, गाढ़ा नहीं हुआ है, चीथड़े नहीं बने हैं, तो समझ जाइए थनेला नहीं है। थनेले के अलावा थन में कई तरह की बीमारियां होती है, वो कोई बीमारी हो सकती है। तो आप थनेला रोग की ऐसे जांच कर सकते हैं जिससे कि बकरी के थन में जो भी बीमारी हुई है आप समय से उसका इलाज कर सकें। क्योंकि बकरी पालक हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा थन में जब भी कोई समस्या होती है वो थनेला रोग समझकर उसका इलाज करने लगते हैं या डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाने लगते हैं। तो कुल मिलाकर पैसा जो लगता है वो सिर्फ खर्च होता है, उसका इलाज नहीं होता है। ऐसे में थनेला रोग की जांच आप ऐसे कर सकते हैं, थनेला हुआ है तो समय से आप उसका इलाज कर लें। अदरवाइज थन खराब होने में समय नहीं लगता है, आपकी बकरी पूरी खराब हो सकती है। क्योंकि जब दूध नहीं रहेगा बकरी के पास तो ना ही सही से बच्चे आएंगे, और आएंगे तो पलेंगे नहीं, और वो बकरी आपकी बिकेगी भी नहीं। क्योंकि आप ब्रीडिंग पर्पज पे अगर बकरी को बेच रहे हैं, कोई ले रहा है, तो थनेला रोग वाली थन जो छोटे बड़े होते हैं, थन खराब होता है, वो कभी नहीं लेगा। तो ऐसे में थनेला रोग की जब जांच कर लें आप, अगर थनेला नहीं है तो जो बीमारी है उसका इलाज करें। अगर थनेला है तो उसके ऊपर हमने डिटेल और वीडियो बना रखा है, एकदम देसी इलाज है, जिससे कि आप थनेला रोग को 2 से 3 दिनों में ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह आप थनेला रोग की जांच करें जैसा मैंने आपको प्रोसेस बताई, और जिसमें सिर्फ मात्र 1 रुपये का खर्चा है, और आपको ना ही किसी डॉक्टर को बुलाना है, ना ही आपको मार्केट से कोई मेडिसिन लानी है। एकदम देसी तरीके से, जैसा कि सभी लोग घर में जो निरमा होता है, सोडा होता है, इसे यूज़ करते ही हैं। तो आपको सिर्फ सर्फ एक्सेल लाना है और जैसा मैंने आपको प्रोसेस बताई वैसे आपको करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।